सो हे गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम ऐसी प्रोग्रामिंग करने वाले हैं जिसके हेल्प से हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल पाएंगे। जी हाँ, फैक्टोरियल। तो अगर आपको भी सीखना है तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, और इफेक्टिवली सीखना है तो साथ ही साथ कोडिंग करते चलिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना हेडर फाइल लिख रहे होंगे, #stdio.h। ये हमारा एक हेडर फाइल है जो ये बताता है कि इसके अंदर सारे फाइल्स मौजूद होता है। एक्चुअली में एक तरह से ये लाइब्रेरी है जहाँ पे सारे फाइल्स और फंक्शंस मौजूद होता है। ठीक है। फिर हम एक इंट मेन नाम से एक मेन फंक्शन लिख रहे होंगे जो ये संदेश देता है कंप्यूटर को कि इसके नीचे लिखे सारे कोड को उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। और हम एक वेरिएबल आई को यहाँ पे लिख रहे होंगे जो पर्टिकुलरली उस नंबर के लिए है, जो नंबर जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल चाहिए। ठीक है। और हमें एक और वेरिएबल चाहिए फैक्टोरियल दर्शाने के लिए, तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में FAC फैक्ट लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है। और उसको 1 पे सेट कर दे रहा हम जस्ट बिकॉज कि जब कोई भी नंबर, क्योंकि हम फैक्टर में क्या कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना। अगर 5 का चाहिए तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो हम इसको 1 पे इसलिए सेट करें जस्ट बिकॉज कोई भी नंबर जब 1 से मल्टीप्लाई होता है उसके तो वैल्यू में कोई चीज़ नहीं आती है। ठीक है। इसलिए हम इसको 1 पे सेट कर दे रहे हैं। फिर हम आगे का लिखेंगे कि प्रिंट ऑफ \n इसलिए लगाते हैं जब हमें लाइन चेंज करनी होती है। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमारी लाइन चेंज नहीं होगी, सब कुछ एक ही लाइन में प्रिंट होकर आ जाएगा और जो कि बहुत ही गंदा दिखेगा। ठीक है। इसलिए हम ये \n लगाते हैं। ठीक है। फिर एंटर द नंबर, यहाँ पे हम वो नंबर एंटर करना है जिसका हमें फैक्टोरियल चाहिए। ठीक है। और इस चीज़ को रीड करने के लिए यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाना है। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमारी लाइन पूरी नहीं मानी जाएगी और यहाँ पे एरर शो करेगा। और अगर इस चीज़ को कंप्यूटर द्वारा रीड कराना है तो हमें एक और कोड लिखना पड़ेगा, scanf \n %d। ये एक्चुअली से एक तरह से कह सकते हैं कि सिंटैक्स है, या फिर कह सकते हैं कि एक तरह से कोड है सी भाषा में किसी भी इंटीजर को लिखने के लिए। ठीक है। तो %d और एट द एड्रेस ऑफ आई, मतलब जब हम इंटीजर एक वेरिएबल आई को जब हम लिख रहे होंगे ना तो उस टाइम हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट हो गया रहा होगा। ठीक है। तो जब हम एक्चुअल में वो वैल्यू उसमें पुट करेंगे, आई को जब हम पुट करेंगे तो वो उसके एड्रेस पे जाके स्टोर हो जाएगा, इसलिए हम इस लाइन को लिख रहे हैं। ठीक है। अब हम वाइल लूप को इंट्रोड्यूस करेंगे इसके अंदर, और एक चीज़ लिखेंगे कि जो हमें वैल्यू लेनी है ना वो 0 से ग्रेटर ही लेनी है। जस्ट बिकॉज हम 0 अगर ले लिए तो कोई भी नंबर अगर हम एंटर करेंगे ना तो उसके साथ वो मल्टीप्लाई होकर के सारे का सारा फैक्टोरियल 0 होगा, जो कि पॉसिबल, जो कि एक तरह से गलत है। हाँ। तो हम दो चीज़ लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे लिख दें कि 0 से बड़ा, या फिर 1 से बड़ा, या फिर उसके बराबर, हम दोनों चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे होंगे अपना एक्चुअल कोड कि फैक इज इक्वल्स टू फैक इंटू आई। ये हमारा एक्चुअल कोड है जो हमारा फैक्टोरियल लिखने में मदद है, जस्ट बिकॉज। और हमें आई को डिक्रीमेंट की ओर ले जाना है, जस्ट बिकॉज हम अगर फैक्टोरियल लिख रहे होते हैं, अगर हमें 5 का ही चाहिए तो हम कैसे लिखना होता है 5, फिर उसके साथ उसके बाद एक कम के साथ उसका मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, फिर अगली बार उसके एक कम यानी कि 3 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 1 के साथ, ऐसे कर देना। इसलिए यहाँ पे हम डिक्रीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे हमारा लूप कंप्लीट हो गया तो हम यहाँ पे लूप कंप्लीट कर देंगे, और हम लास्ट में क्या प्रिंट कर देंगे, प्रिंट f \n। तो फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू %d। हमने आपको बताया कि इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए सी भाषा में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और किस चीज़ को हमें प्रिंट करना है, फैक्टोरियल ये जो वैल्यू है हमारी है ना, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये चीज़ जो है इस चीज़ को यहाँ पे प्रिंट करना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अरे FAC। ठीक है। अब हमारा सब कुछ रेडी है। हाँ, और हमने जो मेन फंक्शन लिया है, एक इंटीजर मेन फंक्शन लिया है, तो हमें 0 रिटर्न करना होगा, जस्ट बिकॉज कि हमने वहाँ पे मेन फंक्शन क्या लिया है, एक इंटीजर लिया है। और 0 इसलिए जस्ट बिकॉज कि हमने कोड में कोई गलती नहीं की, हमने इसलिए प्रोग्रामिंग हमने अच्छे से की है, इसलिए अच्छे से रन कर रहा है। अगर सपोज हमें 15 का चाहिए तो हम 15 डाल देंगे, यानी कि हम कोई भी नंबर यहाँ पे एंटर करके डाल सकते हो। आप भी चेक करिए। और डिफरेंट नंबर्स के लिए इवन जिसका आप कोई बहुत दिक्कत होती है, हम जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो मैक्सिमम 5, 6, 7 तक ही फैक्टोरियल निकालते हैं। ठीक है। बट अब हमें इसके हेल्प से हम 15, 16 जो भी आगे का 15,000, 100 तक का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो होप करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड
थैंक यू।